अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद कि आप हजरात खैरियत से होंगे। तो आज मैं क्लास 12 की कहकशां बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों के बीच, आप लोगों के सामने चैप्टर वाइज फर्स्ट चैप्टर से मैं शुरू कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करेंगे। तो हिस्सा नसर से हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि क्लास 12 में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उर्दू कवायद से और फिर उर्दू बुक से, हिस्सा नसर से और हिस्सा नज्म से भी। तो हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर 100 का सेट होगा, फिर नोट्स होगा, फिर सब्जेक्टिव भी होगा, फिर कवायद भी होगी इंशाअल्लाह। तो जो पहली बार इस चैनल का विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करता हूँ। हिस्सा नसर, नज़ीर अहमद की कहानी। ऐसे तो इस खका का पूरा मुकम्मल नाम है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी, ठीक है। और ये एक खका है जिसको लिखे हैं मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, ठीक है। तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के पास पढ़ते थे। नज़ीर अहमद जो है वो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद मोहतरम थे। फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी ये दोनों मिलकर के एक साथ मौलवी साहब के घर मीन्स नज़ीर अहमद के घर पढ़ने जाया करते थे, ठीक है। तो नज़ीर अहमद की कहानी जो कि खाका है, जो मेरे सामने पेश है, ठीक है। इनके खाका निगार, इनके मुसन्निफ़ का नाम है फ़रतुल्लाह बेग। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? अफसाना नहीं है। तो नज़ीर अहमद की कहानी 2 प्रॉमिस, 3 इब्राहिम सिक्का, 4 टोबा टैक्सी। तो आपके निसाब में शामिल प्रॉमिस, इब्राहिम सिक्का और टोबा टैक्सी ये तीनों अफसाना है, ठीक है। प्रॉमिस अफसाना जिलानी बानो की है, ठीक है। टोबा टैक्सी सादत हसन मंटू की, और इब्राहिम सिक्का सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की अफसाना है। तो यहाँ पर नज़ीर अहमद की कहानी जो है ये अफसाना नहीं है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नज़ीर अहमद की कहानी जो है ये खाका है, ठीक, जो कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्ज झेल में से नाविल कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है भाभी जान। भाभी जान क्लास 10 का अफसाना है, ठीक है। इसके मुसन्निफ़ है सुहेल अज़ीम आबादी, जिसका असल नाम है सैयद मुजीबुर रहमान। ऑप्शन नंबर 2 है तौबतुन नुसूह। 3 ज़हर इश्क, 4 बागो बहार। ज़हर इश्क एक मसनवी है, बागो बहार दास्तान है, ठीक, और भाभी जान अफसाना है। तो इसमें क्या बच जाता है? तौबतुन नुसूह बच जाता है, जो कि एक नाविल है, और वो भी डॉक्टर नज़ीर अहमद की लिखी हुई नाविल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे? ठीक, अभी मैंने चर्चा किया था कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद मोहतरम नज़ीर अहमद थे। कौन थे? नज़ीर अहमद थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, उर्दू का पहला खाका निगारी कौन है? यानी उर्दू के पहले खाका निगार कौन है? सबसे पहले उर्दू में
खाका किसने लिखा? ऑप्शन नंबर 1 फरतुल्ला बेग, बी मौलवी अब्दुल हक, 3 में है मौलवी ज़काउल्लाह, 4 में है मौलवी अब्दुल समद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग। क्वेश्चन नंबर 5 है, नज़ीर अहमद फरतुल्ला बेग के कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 शागिर्द, 2 वालिद, 3 उस्ताद, 4 चाचा होना चाहिए, यहाँ पे चचक हो गया है, ठीक है, उनके लिए सॉरी। तो ये भी मैं अभी बता चुका हूँ कि नज़ीर अहमद फरतुल्ला बेग के उस्ताद हुआ करते थे। नज़ीर अहमद के पास फरतुल्ला बेग और मियादानी एक साथ पढ़ने जाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मदरसा में फरतुल्ला बेग के साथ कौन पढ़ते थे? क्वेश्चन नंबर 6 से है, ठीक है। मिस्टर गज़ाली, 2 है मियादानी, 3 में है मिस्टर मुबीन और 4 में है मियाँ निशा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, मियादानी। क्या जाएगा? मियादानी। क्वेश्चन नंबर 7 है, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? नाविल, अफसाना, खाका, सवानी, निगारी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नाविल। नज़ीर अहमद जो थे वो नाविल निगार थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाविल मिरातुल उरूस के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन नंबर 1 डिप्टी नज़ीर अहमद, 2 अब्दुल हलीम शरर, 3 प्रेमचंद, 4 कृष्णचंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 डिप्टी नज़ीर अहमद। क्वेश्चन नंबर 9, नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? ऑप्शन नंबर 1 अजीम बेग, 2 अब्दुल्ला बेग, 3 फरतुल्ला बेग, 4 हशमतुल्ला बेग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 फरतुल्ला बेग के। क्वेश्चन नंबर 10 है, फरतुल्ला बेग नज़ीर अहमद के घर क्यों आते थे? ऑप्शन नंबर 1 पढ़ने के लिए, 2 पढ़ाने के लिए, 3 इल्मी गुफ्तगू के लिए, 4 तफरीह के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पढ़ने के लिए। फरतुल्ला बेग नज़ीर अहमद के घर पढ़ने के लिए, ठीक है, आते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है नज़ीर अहमद, 2 फरतुल्ला बेग, 3 रशीद अहमद सिद्दीकी, 4 मौलवी अब्दुल हक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फरतुल्ला बेग। क्वेश्चन नंबर 12, नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ किस सिन्फ अदब से है? मीन्स नज़ीर अहमद की कहानी जो है ये क्या है? इंशाइया है, फिर खाका है, या मुकाला है, या फिर अफसाना है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नज़ीर अहमद की कहानी जो है वो खाका है और जिसके मुसन्निफ है मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग। क्वेश्चन नंबर 13, फरतुल्ला बेग की कौन सी तसनीफ शामिल निसाब है? फरतुल्ला बेग की लिखी हुई आपके निसाब में, आपकी किताब में, ठीक है, कौन सा चैप्टर है? इसको ऐसे ही समझना है। तो नज़ीर अहमद की कहानी, अपनी कहानी, नज़ीर अहमद की कहानी, किसकी कहानी? यहाँ पर गौर करने की बात यह है, ऊपर में लिखा हुआ नज़ीर अहमद की कहानी, फिर 3 में भी लिखा हुआ नज़ीर अहमद की कहानी, वहाँ पे जो है, यहाँ पे जा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, नज़ीर अहमद की कहानी। क्वेश्चन नंबर 14 है, फरतुल्ला बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे? फरतुल्ला बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे? इसका ऑप्शन नंबर 1 है इमला की, 2 मुहावरे की, 3 वाहिद जमा की, 4 एराब की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 एराब की। फरतुल्ला बेग शेर खानी में एराब की गलतियाँ क्या करते थे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, लाइक लेकिन ज़रूर करें, ठीक है। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक तो कर ही दिए होंगे, कम से कम एक शेयर ज़रूर कर दें और एक कमेंट ज़रूर कर दें, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। और जो पहली बार इस चैनल का विजिट कर रहे हैं क्लास स्टडी पॉइंट का, वो
सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास 12 की कैकेसा बुक की सारा ऑब्जेक्टिव आपको इसी चैनल पे चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कसी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 सवानी निगारी, 2 खाका निगारी, 3 इंसजा निगारी, 4 अफसाना निगारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 खाका निगारी। क्वेश्चन नंबर 16 है, मिर्ज़ा फखरुल्लाह बेग के जद्दे अमजद किस बादशाह के ज़माने में हिंद आए थे? मीन्स हिंदुस्तान आए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 औरंगज़ेब, 2 शाहजहाँ, 3 शाह आलम सानी, 4 बहादुर शाह जफर। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 शाह आलम सानी। क्वेश्चन नंबर 17 है, मिर्ज़ा फखरुल्लाह बेग के जद्दे अमजद कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 मिर्ज़ा अफजल बेग, 2 मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, 3 मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग, 4 मिर्ज़ा आरिफ बेग। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मिर्ज़ा अफजल बेग। क्या हो जाएगा? मिर्ज़ा अफजल बेग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, फखरुल्लाह बेग के दादा कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 हस्मतुल्लाह बेग, 2 रफ़तुल्लाह बेग, 3 मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, 4 इनायतुल्लाह बेग। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। क्या हो जाएगा? मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। क्वेश्चन नंबर 19 है, मिर्ज़ा फखरुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन नंबर 1 1881, 2 1885, 3 1886, 4 1887। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1885 में। ओके। क्वेश्चन नंबर 20 है, मिर्ज़ा फखरुल्लाह बेग के वालिद कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग, 2 मिर्ज़ा हस्मतुल्लाह बेग, 3 मिर्ज़ा इनायतुल्लाह बेग, 4 मिर्ज़ा अज़मतुल्लाह बेग। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मिर्ज़ा हस्मतुल्लाह बेग। क्या होगा? मिर्ज़ा हस्मतुल्लाह बेग। और ये मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग जो है वो इनके चाचा थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, मिर्ज़ा फखरुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली में, 2 हैदराबाद में, 3 सहारनपुर में, 4 इलाहाबाद में। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 22 है, मिर्ज़ा फखरुल्लाह बेग की वफ़ात कब हुई? मिर्ज़ा फखरुल्लाह बेग का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन नंबर 1 1945, 2 1947, 3 1948, 4 1950 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1947 ईस्वी में, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, पहला चैप्टर मिर्ज़ा फखरुल्लाह बेग का जो खाका है नज़ीर अहमद की कहानी ये पूरा हुआ, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे दूसरा चैप्टर, ठीक है, जो कि आप ही लोग की किताब से है, मिट्टी का तेल, जो एक मजमून है, ठीक है। दूसरा वीडियो में आप लोग उसको भी देखेंगे, ठीक। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।